हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि मॉक टेस्ट कौन से लगाने चाहिए, और मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप कौन से कंपनी का मॉक टेस्ट यूज करते थे, एक साथ में कितने मॉक टेस्ट रखने चाहिए, और हमें मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, और मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए और मेंस के मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके सभी टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने कब चाहिए। यदि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, मैं एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और आपको लग रहा है कि अभी आपको कुछ नहीं आता है या आपको बेसिक ही नॉलेज है, तो आप एक बार पूरे जो आपका चैप्टर है, जो भी आपके सिलेबस है, उसका 70% कम से कम कवर कर लीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए। उससे पहले आप मॉक लगाओगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे, 10 15 20 ऐसे आ जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करोगे। तो आपने ये नहीं करना है, आपने पहले 70% चैप्टर कवर कर लेना, उसके बाद मॉक लगाना है। ठीक है, और साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं मॉक के बाद। मॉक लगाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है उस मॉक को एनालिसिस करना। और हम एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक को? एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, जो वहाँ पे बन गया वो तो सही है। कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होंगे जो आपसे बन सकते थे बट टाइम कम होने का नहीं बने। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे और उसको उसमें स्पीड इंप्रूव करेंगे। तीसरा तरीका ये होता है मॉक टेस्ट का कि आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने, तो मेंस का छोड़ देते हैं, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन स्किप भी करने होते हैं, बट प्रीलिम्स में हम क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जितना कट ऑफ जा रहा है उसमें तो हमको सॉल्व करना ही है। तो ये देखिए कि उस चैप्टर को मैंने पढ़ा था और वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उस तरह के 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि आगे उस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए तो हमें उसमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मॉक टेस्ट एक बार में कितने रखने चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम आप 2 रखो, उसके ज़्यादा आप 3 या 4 भी रख सकते हो, बट मिनिमम 2 रखो। मैं जो रखता था, मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशन, तो मैंने अड्डा 24/7 का मॉक लगाया था। उसका मॉक का लेवल थोड़ा सही होता है, तो आप उस मॉक से स्टार्ट कर सकते हो। अड्डा 24/7 के आप मॉक लगाओ। ठीक है, उसके बाद जब आपकी थोड़ी सी लेवल रेज होती है तो उसके बाद आप स्मार्ट कीरा पे मूव कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड पे ले सकते हो, गाइडली का ले सकते हो। तो आप इन सब कंपनी का मॉक रखो। ठीक है, कोई भी 2 मौका आप रखो इन सभी कंपनी में से। मेरे पास इस बीच में तो 3 मौक थे, स्मार्ट कीरा का, ऑलिव बोर्ड का और गाइडली का। तो मैंने इन तीनों को एक एक करके लगाता था, एक दिन उसका, एक दिन उसका, एक दिन उसका। इससे क्या होता है कि आप 2 या 3 तरह के माइंड को रीड कर पाते हो। तो इससे आपको पता चलता है ना कि आप जो आप पढ़ रहे हो और जो जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, आप 3 या 4 कंपनी के मॉक सॉल्व करते हो तो उससे क्या होता है पता है, आप 3 4 लोगों का माइंड रीड कर रहे हो, और एग्जामिनर हो सकता है कि उन्हीं तीनों चारों के माइंड के हिसाब से ही क्वेश्चन सेट करे या कुछ अलग भी कर दे, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है उतने मॉक टेस्ट लगाने से, और यदि आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, मार्क्स अच्छे नहीं आने के मॉक में रीज़न ये हो सकते हैं कि या तो आपको सब कुछ आता है और आप मॉक में नर्वस हो जाते हो, तो आपने ये नहीं करना है, आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में बैठ के मॉक देना जैसे आप एग्जाम देते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको डे 1 से ही करना है कि मॉक कभी भी बेड पे नहीं देना चाहिए। मैं कभी भी आज तक एक भी सिंगल मॉक बेड पे नहीं दिया हूँ, टेबल और चेयर पे बैठ के ही मॉक देता था और लैपटॉप से ही मॉक देता था। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में मॉक दीजिए, वरना लैपटॉप है तो कोशिश करिए लैपटॉप में ही मॉक दे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई अच्छा मौका दे, देखिए सभी मॉक अच्छा होते हैं। मैंने जो कंपनी का नाम लिया यहाँ पे, अड्डा 24/7, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीरा, गाइडली, ये सब अच्छे मॉक है। तो आप किसी भी कंपनी का 2 मॉक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। मेंस के मॉक में क्या होता है कि मेंस के मॉक में आपको अल्टरनेट डे पे लगाना चाहिए। जैसे कि आपका एग्जाम आ रहा है, पहले आप प्रीलिम्स के मॉक लगाओ, उसके बाद प्रीलिम्स का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप मेंस की सिलेबस को पढ़ते हो। ठीक है, जब मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है कि वीक में कम से कम 2 दिन आपको मेंस का मॉक लगाना है, और बाकी 3 दिन या 4 दिन आप लगा सकते हो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट। यदि मेंस पेपर हमारा क्लोज आ गया, जैसे कि हमारा मान लीजिए अगस्त में प्रीलिम्स है और हमारा और हमने जुलाई तक प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में लगाया है, सॉरी जून तक। उसके बाद हमने जुलाई में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का लगाना है। यदि प्रीलिम्स एग्जाम है तो उससे 1 मंथ पहले सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है और प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम भी है। ठीक है, जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम हम दे के आते हैं, नेक्स्ट डे से हम मेंस देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूसली मेंस देंगे। उससे पहले क्या कर सकते हैं, वीक में 2 दिन मेंस देंगे, बाकी दिन प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स का मॉक देंगे। ठीक है, और संडे को एनालिसिस करेंगे कि जो जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस वीक में मॉक में, तो किस किस चैप्टर में हमें गलतियां हो रही है। ठीक है, एक बार क्या करना है, आपने जैसे मॉक दिया तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन SICA से गलत हो रहे हैं, परसेंटेज रेशियो से गलत हो रहे हैं, या प्रोपोर्शन से या मिक्सर एलिगेशन से गलत हो रहा है, तो आपको वो नोट करना है डेली कि इस चैप्टर से मुझे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। उस चैप्टर के तो उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, या बेसिक लर्निंग आपने करनी ही है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि वीकली उस सारे टॉपिक के जो जो वीक में गलत हुए, हो सकता है SICA का 3 दिन गलत हो गया, मिक्सर प्रोपोर्शन का 2 दिन गलत हो गया, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का 2 दिन गलत हो गया, तो आपको वो सब टाइप के क्वेश्चन को संडे को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही रीजनिंग में भी करना है, ऐसे ही इंग्लिश में भी करना है, ऐसे ही GA में भी करना है, यदि मेंस का दे रहा हो तो, ठीक है। और GA आपने, जैसे मैंने बताया कि डेली पढ़ना है, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए आप लोग GA पढ़ना। बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना, और मैं GA की क्विज भी करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं GA की क्विज करता रहता हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से क्विज दे सकते हो फ्री में। तो ये था, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप कोई भी 2 कंपनी का मॉक रख लो अपने पास में और उसको सॉल्व करो, इतना सफिशियंट होता है। बस ये है कि आपकी बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कल से मॉक देना स्टार्ट कर, तो इसमें क्या होगा ना कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा, मार्क्स कम आएगा, वो तो स्वाभाविक है कि आपका मार्क्स कम आएगा। उससे क्या होगा ना कि आप डिमोटिवेट फील करोगे, फिर बोलोगे यार बैंकिंग एग्जाम बहुत टफ है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला देता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम से ईजी पेपर नहीं होता है कोई भी। आप ये बात दिमाग में बैठा लो। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में आपने बैठाना चाहिए कि वो एग्जाम वर्ल्ड का सबसे ईजिएस्ट एग्जाम है। जैसे निमिषा बंसल मैम बोलती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बोलती हैं कि वर्ल्ड का सबसे ईजिएस्ट पेपर है ये, जो भी हम देने जा रहे हैं। ये दिमाग में बैठाओ, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा ना कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो बस मैंने मॉक्स के नाम बता दिए आप लोग को, आपने इन सब कंपनी के मॉक्स ले सकते हो। गाइडली का मॉक या गाइडली का बंडल PDF कोर्स जिसको मैं सॉल्व करता था, यदि आप वो लेना चाहते हो, उस पर ऑलरेडी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। सोनल 12 कोड यूज करोगे तो आपका और एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा, जो कि 14 फरवरी तक ही है, ठीक है। तो आप उसको परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, पूरा उसमें डेली टू डू लिस्ट बना के आपको डेली टारगेट भी दिया जाता है, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। आप उतना सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, मैं वहीं पे सॉल्व करता था मेंस एग्जाम से पहले, SBI PO और IBS PO से पहले। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। सोनल 12 कोड यूज करना होगा वहाँ पे आपको, और आपको एक्स्ट्रा 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं फ्री क्विजेस करवाता रहता हूँ डेली। अभी 2 दिनों से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा SBI PO का इंटरव्यू भी है, तो आप सब लोगों की मुझे गुड विशेस भी चाहिए। और बस SBI PO का इंटरव्यू देके आता हूँ, उसके बाद से मैं फिर से कुछ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपना लेवल अप करते रहिए डेली। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सबको, बाय।